गाना तो यहाँ बनता है कि पांडे जी का बेटा हूँ। ये तो आपका समाज यही सुनना चाहता है कि पांडे जी का बेटा बहुत अच्छा सेक्स कर सकता है, जादव जी का बेटा अच्छा सेक्स कर सकता है, वजाइना और पेनिस का मिलन हो रहा है, वो गाना सुनेंगी। मैं तो उनको मानती हूँ कि वो किन्नर है। क्या किन्नर? खेसारी किन्नर है। ऐसे खेसारी काहे नहीं किन्नर है? वो व्यक्ति अगर कहे कि हमारी बीबी है और बच्चे हैं तो मैं नहीं मान सकती हूँ। आप बोले खेसारी किन्नर है, कैसे कर दीजिए? क्यों नहीं कहूंगी, क्यों नहीं कहूंगी। और ये जो खेसारी करते हैं, खेसारी का तो जन्म ही इसी से हुआ है। सब कोई साड़ी पहन के नाचना चाहता है, क्या सभी किन्नर बनना चाहते हैं और किन्नरों का मजाक उड़ाने में सभी एकदम अव्वल हैं। खेसारी, पवन, कल्लू, हर कोई, मैं जिस भी सिंगर को देखती हूँ उसे अगर कुछ नाम पाना होता है तो तुरंत साड़ी पहन करके उतर करके आ जाते हैं। ये कला नहीं है। उसमें अंतरा सिंह प्रियंका ने भी गाना गाया, महिला है। उसमें एक्टिंग की है, वो भी महिला है। तो ये लोग सब महिला भी नहीं, इन लोगों ने अगर कोई महिला अपने स्त्रीत्व को बिजनेस बना करके बेचती है तो वो ऐसा नहीं है कि किसी बंद घर में सेक्स करके ही उसको उस नाम से बुलाया जाए। वो भी सेक्स वर्क हुआ और वो भी खुलेआम सेक्स वर्क हुआ। वो बेच रही है सेक्स को, वो सेक्स वर्कर हैं। उन्होंने तो कईयों ऐसे गाने गाए हैं जहां पे उन्होंने खुद एक किन्नर होकर के उन्होंने परफॉर्म किया है। तो कैसे ना कहूं, अगर आपके अंदर स्त्री है तभी आप उसको मंच पर बेचोगे। वो चाहे खेसारी हो, पवन हो, मनोज तिवारी हो या कोई भी ऐसा हो जो इसे बेचता है, वो किन्नर है। क्योंकि उसके अंदर अगर हृदय में एक स्त्री नहीं है तो वो मंच पर ले आकर के नहीं बेच सकता है। तो मैं मानती हूं कि खेसारी किन्नर है और उसने बेचा है। उसे तो सबको ही सभी समय कहा। जब भी अगर कोई इस बात को उठाता है तो उनके जो फेवर करने वाले लोग रहते हैं तो गालियां देना शुरू करते हैं और कहते हैं कि उसके बीवी है, बच्चे हैं। बीवी है, बच्चे से आप उसके स्त्री पहचान को छिपा सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। 7 घर डायन भी छोड़ देती है तो चाची तो 7 घर में ना बोला जाता है। 7 घर में ही ना चाची बोला जाता है कि 700 घर में चाची लोग जाकर के बोल देता है। तो 7 घर में तो बहन अपनी रहती है ना भाई। तो आपको तो वीडियो दिखाना है कि एक की छत से दूसरे छत पर प्यार हो रहा है। सानिया मिर्जा किसी की बहन बेटी नहीं है? सानिया मिर्जा हो, रिंकिया के पापा हो, अरे रिंकिया भी तो किसी की बेटी होगी है? सबसे ज्यादा पूजवा। भोजपुरी में एगो गाना हिट हो जाता है तो उसी तरह का गाना दूसरा बन जाता है। एगो भोजपुरी में गाना आया कि फलानवा की बेटी सपनवा में आती है, तो फिर उस पर बन गया फलानवा का बेटा सपनवा में आता है। फिर उसी गाने की धुन पे खेसारी लाल यादव एगो गाना गा दिए हैं कि चाची के बाची सपनवा में आती है। कुछ लोग का कहना है कि खेसारी लाल यादव है इसलिए उसमें हमला हो रहा है, और बाकी कलाकार भी, बाकी दूसरी जाति के कलाकार भी गंदा गंदा अश्लील गाना गाए हैं भोजपुरी में, उन पर अटैक नहीं हो रहा। हमारे साथ हैं रेशमा प्रसाद, ट्रांसजेंडर की लीडर हैं। रेशमा जी, खेसारी लाल यादव जो गाना गाए हैं चाची तो हर बाची सपनवा में आवे, महिलाओं को टारगेट करके अगर कोई भी गाना गाया जाता है, कोई भी कलाकार गाते हैं, वो निश्चित तौर पे बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। वैसे भी भोजपुरी जो कला का क्षेत्र जो फिल्मों से जुड़ा हुआ है वो पूरी तरीके से इतना बलगर हो चुका है जिसका कोई दूरगामी जो प्रभाव है वो छोटे छोटे बच्चों पे भी पड़ रहा है। चीज़ बताइए, खाली भोजपुरी में अश्लील है, हरियाणवी गाना में नहीं है। हनी सिंह कितना गंदा गंदा गाना गा के पॉपुलर हुआ पता है आपको? और हिंदी फिल्मों में गंदा गंदा गाना नहीं है हिंदी सिनेमा में। आप भोजपुरी की जो बात कर रहे हैं या हरियाणवी की बात कर रहे हैं, तो क्या ये भाषा भारत सरकार से रिकॉग्नाइज है? ये भाषाएं, ये इसीलिए ऐसा हो रहा है कि इसका कोई सेंट्रल बोर्ड, सेंसर बोर्ड नहीं है और इसके जो भी उनको करना है उनको कोई रोक लगाने वाला नहीं है। हम ये कहते हैं कि विरोध खेसारी लाल यादव का ही क्यों हो रहा है, जबकि गाना तो बहुत लोग गंदा गंदा गाए हैं। मैं खेसारी की बात या खेसारी लाल यादव के विरोध की बातों से ज़्यादा मैं बात करूंगी कि आज की भोजपुरी सिनेमा की स्थितियों पर खेसारी लाल यादव टारगेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इस पर बात करने से ज़्यादा जब बात करेंगी, अगर खेसारी की बात करेंगी तो आपने देखा भोजपुरी सिनेमा के पहले भोजपुरी नाट्य जगत था जिसके भिखारी ठाकुर ने नाट्य रचनाएं करते थे और वो विदेशिया को लेकर के परफॉर्म करते थे और उन्होंने महिलाओं के ऊपर जो स्थितियां होती हैं परिवर्तन करने के लिए उन्होंने आंदोलन के साथ में नाट्य रूपांतर किया। लेकिन आज उस भोजपुरी सिनेमा ने
उसका क्या चीरहरण किया है। हर कोई कलाकार को देखिए, चाहे खेसारी हो, हाँ। चाहे पवन हो, चाहे कल्लू हो, सब कोई साड़ी पहन के नाचना चाहता है। के सभी किन्नर बनना चाहते हैं और किन्नरों का मजाक उड़ाने में सभी एकदम अव्वल हैं। के खेसारी, पवन, कल्लू, हर कोई, मैं जिस भी सिंगर को देखती हूँ उसे अगर कुछ नाम पाना होता है तो तुरंत साड़ी पहन करके उतर करके आ जाते हैं। ये कला नहीं है। मेरा जीवन, मेरी पहचान कभी कला नहीं हो सकती है। और ये जो खेसारी करते हैं, खेसारी का तो जन्म ही इसी से हुआ है कि उनके जो कला कहते हैं वो कला नहीं है। वो निश्चित तौर पे किसी की जिंदगियों के साथ वो चीरहरण करते हैं और उनका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो उसी पहचान पे हुआ है। मैं तो उनको मानती हूँ कि वो किन्नर है। के किन्नर? खेसारी किन्नर है। ऐसे खेसारी काहे नहीं किन्नर है? क्यों नहीं है जब उसी को बेच रहा है? वो व्यक्ति अगर कहे कि हमारी बीबी है और अब बच्चे हैं तो मैं नहीं मान सकती हूँ। एकदम नहीं मानूंगी कि वो कला जो बेच रहा है वो कला निश्चित तौर पर सिर्फ खेसारी की ही नहीं मैं बात करती हूँ, जो भी इस तरीके की कला अगर बेचते हैं। आप बोले खेसारी किन्नर है, कैसे कर दीजिए? क्यों नहीं कहूंगी, क्यों नहीं कहूंगी? जो व्यक्ति हमारी पहचान को इस तरीके से बेचते हैं, जो हमारी जिंदगियों के लिए बहुत बड़ा दंश हो जाता है। कभी भी कोई भी गाना, गुड्डू रंगीला भी तो किन्नर बन के गाना गा। निश्चित तौर पे मैं मानूंगी वो कला नहीं करते हैं। कोई भी ऐसी व्यक्ति जो अपनी पुरुष पहचान को बदल करके, आपने कभी किसी महिलाओं को देखा है जो पुरुष बन करके उन्होंने गाना गाया हो और उसे पूरा नाम मिला हो? ये प्रतिसत्ता है। बाबा साहब ने महिलाओं के सम्मान के लिए क्या क्या नहीं किया। मैं एकदम कहती हूं, आपके अंदर अगर स्त्री नहीं है, आपके अंदर अगर स्त्री नहीं है तो मंच पर या समाज के सामने या दुनिया के सामने कभी आप नहीं ऐसे अपने पहचान को सामने रख सकते हैं। और जो कला कहते हैं तो वो कला मुझे बताएंगे। कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, कोई पुलिस बनता है। और किन्नर क्या ये जिंदगी की पहचान है? जो महिला है, पुरुष है, किन्नर है, तो वो एक पहचान, खिलौना बन जाता है वो पहचान। क्या ये जो संस्कृति रही है, जो स्त्रियोचित पुरुष रहे हैं गांव में, जो स्त्रियोचित पुरुष होते थे, वो सीता जी का रोल, राम जी का रोल, और जो पुराने समयों में उसके बाद रविदासिया समाज में लोग इस तरीके के कार्यक्रम करते रहे हैं, लेकिन वो स्त्रियोचित पुरुष होते थे। उनके अंदर वो खुद समझते थे और समाज। खेसारी भी स्त्री बनते, किन्नर कहाँ बनते? स्त्री कब बनते हैं? उन्होंने तो कईयों ऐसे गाने गाए हैं जहां पे उन्होंने खुद एक किन्नर होकर के उन्होंने परफॉर्म किया है। तो कैसे ना कहूं, अगर आपके अंदर स्त्री है तभी आप उसको मंच पर बेचोगे। वो चाहे खेसारी हो, पवन हो, मनोज तिवारी हो, या कोई भी ऐसा हो जो इसे बेचता है, वो किन्नर है। क्योंकि उसके अंदर अगर हृदय में एक स्त्री नहीं है तो वो मंच पर ले आकर के नहीं बेच सकता है। तो मैं मानती हूं कि खेसारी किन्नर है और उसने बेचा है। उसे तो सबको ही सभी समय का, जब भी अगर कोई इस बात को उठाता है तो उनके जो फेवर करने वाले लोग रहते हैं तो गालियां देना शुरू करते हैं और कहते हैं कि उसके बीवी है, बच्चे हैं। बीवी है, बच्चे से आप उसके स्त्री पहचान को छिपा सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। अगर मेरे अंदर स्त्री है, मैं उसको सामने लेकर के आई हूं और मैं अपने पहचान के लिए खड़ी हुई हूं, और उसे आप बेच रहे हो मंचों पर। धमकी भी देते हैं और इसका धमकी भी देते हैं कि अगर आप ये नाम, अरे मैं तो धमकी तुम्हें देती हूं, अगर इस तरीके की स्थिति है तो तुम्हें तो उस जो साड़ी पहन करने के हम संघर्ष करती हैं अपनी पहचान के लिए, तुमको भी आ जाना चाहिए अपनी पहचान को लेकर के। आओ सामने, इस तरीके से बेचो। कोई भी हो, कोई भी भोजपुरी सिनेमा इस तरीके की स्थिति में पहुंच चुका है जो इतना अंतहीन नहीं होगा। हिंदी सिनेमा में भी इस तरीके के प्रयोग हुए, मैं तुरंत विरोध की। वो चाहे आशुतोष राणा ही क्यों ना हो, वो क्यों बेचते हैं दुश्मन में? वो क्यों बेचते हैं? क्या उन्हें ट्रांसजेंडर आर्टिस्ट नहीं मिलते हैं? हमारे साथी गांव गलियों गलियों में घूम घूम करके अपने परफॉर्मेंसेस करते हैं। क्या उनके अंदर कला नहीं है? और ये कला खेसारी बेचने वाले हो गए, ये कला बेचने वाले पवन सिंह और मनोज तिवारी हो गए। अभी हुआ मामला कि खेसारी की बेटी पे गाना गा दिया एक पंकज सिंह नाम का लड़का, तो उसकी भी पिटाई की गई खेसारी के समर्थकों के द्वारा, एफआईआर वगैरह भी हुआ। नहीं, किसी की बेटी के साथ अगर ऐसा किया जाता है, वो चाहे खेसारी की बेटी हो या एक आम जनमानस की बेटी हो, किसी को टारगेट करके किया जाता है तो ये गलत है। अच्छा, ये गलत है। इसलिए
क्योंकि बाबा साहब ने जब इस देश में संविधान लिखा जा रहा था तो उन्होंने पहले ऐसे व्यक्ति रहे, उन्होंने इस चीज को उभार करके ले आया कि महिलाओं को उनका वोटिंग राइट से लेकर के सभी राइट्स होने अभी हम चाहिए। यहीं पे रहें। आप बोले कि खेसारी की बेटी के साथ गलत हुआ, हम भी मानते हैं गलत। सानिया मिर्जा किसी की बहन बेटी नहीं है। हाँ, निश्चित तौर पे मैं मानता हूँ तो उन्होंने भी गलत किया है। गलत का गलत जवाब नहीं हो सकता है, ये सही। गलत का गलत जवाब नहीं हो सकता, गलत का सही जवाब हो सकता है। कौन बोया है? इसका बीज तो खेसारी ने बोया, इसका बीज तो गुड्डू रंगीला ने बोया, राधे श्याम रसिया ने बोया। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग तो सिर्फ लोगों की जिंदगियां बेचते हैं, लोगों की पहचान को बेचते हैं। खरीदता कौन है? खरीदते खरीदार यही आपका आम समाज है, आपके आसपास के लोग हैं। कसूरवार खाली गायक है। कसूरवार गायक है या नहीं, लेकिन क्रिएटिविटी जो होती है, रचनात्मकता, वो क्या होनी चाहिए? रचनात्मकता ऐसी होनी चाहिए। हम ऊपर उस देंगे टट्टी, तो टट्टी खाएगा लोग। तब तो आपके रचनात्मकता की तो हम चर्चा ही नहीं करें। रचनात्मकता पर तो चर्चा ही नहीं अश्लील करें। गाना गाया देखिए, भोजपुरी। आपको ब्लू फिल्म आप देखते हैं? आप ब्लू फिल्म देखते हैं? नहीं देखते हैं, लेकिन ये ब्लू फिल्म भी बाजार में है, उसके भी हजारों और करोड़ों ये हैं, लेकिन उसको लोग छिपा के देखते हैं। आज हर कोई शादी ब्याह सब जगहों पर इस तरीके से इन गानों को और इन चीजों को गाया जाता है। हिंदी सिनेमा भी इससे कहीं अछूता नहीं है। लेकिन आज अगर सभ्यता और संस्कृति की बात बिहार में होती है तो भोजपुरी को आगे आना पड़ेगा। वैसे भी भोजपुरी इतनी दुर्दशा वाली भाषा है कि उसको अभी तक रिकॉग्नाइजेशन नहीं है। मैथिली का हो गया तो हम मैथिली से कंपेयर नहीं कर सकती हैं। मैथिली ने अपने साहित्य के लिए बहुत काम किया है, लेकिन भोजपुरी के लोगों को मैं उस स्तर पर बहुत कम आंकती हूं। और आज आवश्यकता है भोजपुरी को रिकॉग्नाइजेशन, पहला कि वो एक भाषा के तौर पर रिकॉग्नाइजेशन हो, और दूसरा सेंसर बोर्ड होना ही चाहिए, क्योंकि ये बाजार बहुत बड़ा है और कोई भी कुछ भी बेच करके निकल जाएगा। आपको मनोरंजन किस तरीके का होना चाहिए? मनोरंजन कभी आपने देखा मनोरंजन का वो दायरा हो जिससे सामाजिक परिवर्तन हो? भोजपुरी सिनेमा में आपने कभी देखा है कि वो गाएं, वो इस बातों को लेकर के जो अभी का सिनेमा है कि वो कि आज सरकारें अगर समाज के खिलाफ में काम कर रही हैं, उसके खिलाफ उन्होंने कोई आवाज उठाने वाली नहीं, सरकार बदलती है तो रात रात गाना बन जाता है तो सरकार के पक्ष में। हाँ, तो यही बात तो है ना। तो आज सबसे ज्यादा जरूरत है बदलाव की, और ये खेसारी बदलाव नहीं कर सकते, ये पवन बदलाव नहीं कर सकते, ये जो बेचने वाले हैं हमारी जिंदगियों को, ये कभी नहीं बदलाव कर सकते। क्योंकि हम खुद देखती हैं, एक वर्ड डालो अगर किन्नर, तो उसमें गालियां निकल करके आती हैं आपके यूट्यूब में। ये क्या है? कौन सा ऐसा आपका कलाम, मनोरंजन और साहित्य की दुनिया और व्यापार है कि ये एक जिंदगी को गाली बना करके रख दिया है? तो ये बहुत ही गलत है, वो खेसारी हो या कोई हो। और इस पे भी खेसारी पर अभी टारगेट होना, खेसारी को तो पहले ही टारगेट होना चाहिए था, बहुत ही पहले। वो चाहे कुछ लोग कह रहे हैं जादव इसलिए टारगेट कर। नहीं, हम जातीय बातों पर नहीं जा सकती हैं। हम तो कहती हैं एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, जातियों का विचलन और तोड़ होना चाहिए, और वो सम्मिलन होना चाहिए। और तो गाना तो यहाँ बनता है कि पांडे जी का बेटा हूँ। ये तो आपका समाज यही सुनना चाहता है कि पांडे जी का बेटा बहुत अच्छा सेक्स कर सकता है, जादव जी का बेटा अच्छा सेक्स कर सकता है। क्या ऐसा होगा? सेक्स तो सभी करते हैं, सभी अपनी जगह पर अपने बिस्तरों पे करते हैं, और वो अच्छा करें और बुरा करें वो उनका पार्टनर जानता है। वो चाहे पुरुष हो, महिला से महिला सेक्स हो, या पुरुष से पुरुष हो, या पुरुष महिला सेक्स हो, वो उनका पार्टनर जानता है। लेकिन ये कैसे बन करके आ जाता है? भोजपुरी इसी को बेचती है। एक गाना हिट होता है ना, पांडे जी का बेटा, फिर बन जाता है जादव जी का बेटा, फिर फलना जी का बेटा, हर जतिये पे एक गाना बन जाता है। नहीं, तो ये तो गलत है। जातीय विभेद को खड़ा करने वाला कोई भी गाना या कोई चीजें ऐसी है, वो कभी रचनात्मकता नहीं हो सकती है। वो एक साहित्य के जो कलेक्ट किया जाता है। अगर आर्काइव बनाना हो तो भोजपुरी क्या आर्काइव बना सकती है? आज अगर भोजपुरी को आर्काइव बनाना हो तो सिर्फ भिखारी ठाकुर के अलावा कोई चीज नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज हमारा भोजपुरी समाज जिम्मेदार है। और ये पवन खेसारी और ये जो किन्नरों की पहचान बेचने वाले किन्नर जो मौजूद हैं आपके बीच में, जो अपना चेहरा ढक करके एक महिलाओं के साथ में सेक्स करके और अपने आप को ढक करके, यही लोग जिम्मेदार हैं। किन्नर का मतलब होता है किंतु नरः,
जो व्यक्ति अपनी नर पहचान को इंकार करता हो, तो इंकार करने का सिर्फ मंच नहीं ना होगा कि आप कह दीजिएगा मंच पर तो कला कर रहा है, नहीं, वो मंच पर भी अपनी पहचान को इंकार कर रहा है कि वो पुरुष नहीं है, वो महिला है, और वो पहचान में आ रहे हैं। तो उन्होंने हिजड़ा, छक्का, मौगा, कौन ऐसा ये नहीं है। कोई पुरुष अगर कमजोर है तो उसके लिए गाना ये महिलाएं भी गाती हैं, महिला सिंगर भी गाती हैं कि कैसे। मैं तो बहुत ज्यादा इस पे नहीं ये करती, मुझे ध्यान ही नहीं आता है कि ऐसे चीजों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन इतने बुरे तरीके से एक पुरुषत्व को टारगेट अगर करना रहता है भोजपुरी में, तो एक ही पहचान होती है, हिजड़ा, किन्नर, मौगा, छक्का, इस तरीके के शब्द। ये शब्द गलत हैं और ये कानूनी तौर पे भी गलत हैं, लेकिन आज हम अक्षम हैं, कोई कानून का प्रयोग हो ही नहीं सकता है कि आज भोजपुरी जिस तरीके की स्थिति में है, अगर भोजपुरी को मान्यता नहीं मिलेगी तो मान मर्दन इसी तरीके से ये गायक अपनी रोजी रोटी के लिए करेंगे। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? हमें आम समाज को जागना होगा और हमें रचनात्मकता के स्तर पर जो ब्लू फिल्म बिकती है उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। भोजपुरी का जो ब्लू फिल्म है, ये इससे आगे नहीं बढ़ोगे तो निश्चित तौर पर एक आज खेसारी की बहन बेटी पे बन गया तो लोग आवाज उठाने लगे, बहन पे बन गया, बीवी पे, खेसारी की बीवी पे बन गया तो लोगों ने उन्होंने भी आवाज उठा लिया, उनके चहेते चाहने वालों ने आवाज उठा लिया। लेकिन क्या उन्होंने कभी उठाया? सानिया मिर्जा हो, रिंकिया के पापा हो, अरे रिंकिया भी तो किसी की बेटी होगी, है सबसे ज्यादा पुजवा है, या कोई भी ऐसा है, कोई भी व्यक्ति अपनी इस तरीके की हरकतों के लिए उसे छोड़ना नहीं चाहिए, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। चाची तोहर बाची सपनवा, ये रिश्ता को लेके जो गाना बनाया, तो इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे भाई गली मोहल्ला में कोई महिला रहती है, आंटी आंटी उसको बोलता है। अरे गली मोहल्ले में क्या, एक कहा जाता है ना कि 7 घर डायन भी छोड़ देती है, तो चाची तो 7 घर में ना बोला जाता है, 7 घर में ही ना चाची बोला जाता है कि 700 घर में चाची लोग जा करके बोल देता है, तो 7 घर में तो बहन अपनी रहती है ना भाई। तो आपको तो वीडियो दिखाना है कि एक की छत से दूसरे छत पर प्यार हो रहा है, ये प्यार नहीं हो रहा है। ये बहुत ही बड़ा बुरा समय है कि प्यार और सेक्स को लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो कहाँ होना चाहिए। लैंगिकता क्या है उसको भी नहीं लोग समझते हैं, संस्कृतियां क्या है उसको भी नहीं समझते हैं, जीवन क्या है उसको डिलीट कर दें, गाना डिलीट कर दें। किसने? खेसारी। अरे उन्होंने डिलीट कर दिया है, लेकिन उन्होंने कभी माफी तो नहीं मांगा है। उन्होंने माफी मांगा है? उन्होंने माफी नहीं मांगी है। या उनके जैसे कोई भी कलाकार हैं जो आज शोहरत पा करके बड़ी बड़ी जगहों पर घूम रहे हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं, लेकिन कभी उन्होंने इस गंदगी के लिए कभी माफी मांगा है? क्यों नहीं माफी मांगा? क्योंकि हमारा समाज जो छिप करके ब्लू फिल्म देखने वाले समाज है, वही समाज सामने आकर के खुलेआम तौर पर भोजपुरी सिनेमा में जो भी गंदगियां होती हैं उसको लेकर के देखते रहते हैं। ये क्या गलत नहीं है? पूरा गलत है। और उसे तो सोशलाइजेशन किस तरीके से होता है कि अगर किसी की शादी होती है तो उसमें खूब बजाया जाएगा ये सब गाने। मैं तो इन शब्दों को भी शादी में तो महिलाएं बजवाती है, डीजे पर खूब नाचती है। उन महिलाओं को आज अगर लोग कहते हैं महिलाओं का ही दुश्मन होती हैं, लेकिन वो दुश्मन बनाने वाले कौन होते हैं? यही बात है। इन गानों का सोशलाइजेशन किस तरीके से हुआ? क्या महिलाएं कह करके आई? उन तो खुद शर्म और पर्दे में रहती हैं, वो कहेंगी कि वेजाइना और सेक्स मिलन हो रहा है, वेजाइना और पेनिस का मिलन हो रहा है, वो गाना सुनेंगी? ये नहीं, आपके सोशलाइजेशन ने इस तरीके की स्थितियों को पैदा किया है और इसके लिए आप जिम्मेदार हैं, आपका समाज और हमारे जैसे लोग जो चुप बैठे हुए हैं। और आवाज उठानी पड़ेगी, रचनात्मकता का एक स्तर बनाना ही पड़ेगा। हिंदी सिनेमा तो वैसे भी खत्म हो गई, तो हमें अगर हमारे क्षेत्र में जो क्षेत्रीय स्तर पर भाषा है उसका भी मान मर्दन हो रहा है, कैसे बदलाव होगा? कैसे दुनिया बदलेगी? तो खेसारी ही नहीं टारगेट किए जाएं, ये भोजपुरी की जो गंदी एक चीज बोलते हैं हम आपको कि खेसारी लाल यादव ने गाना गाया चाची तोहर बाची, उसमें अंतरा सिंह प्रियंका ने भी गाना गाया, महिला है, उसमें एक्टिंग की है वो भी महिला है, तो ये लोग सब महिला भी नहीं। इन लोगों ने, अगर कोई महिला अपने स्त्रीत्व को बिजनेस बना करके बेचती है तो वो ऐसा नहीं है कि किसी बंद घर में सेक्स करके ही उसको उस नाम से बुलाया जाए, वो भी सेक्स वर्क हुआ
और वो भी खुलेआम सेक्स वर्क हुआ। वो बेच रही है सेक्स को, वो सेक्स वर्कर हैं। वो मैं नहीं मानती कि वो ऐसी महिलाएं हैं जो आम समाज की महिलाएं हैं, क्योंकि कला इस तरीके की स्तर में नहीं आती है। आज हमारा नाट्य आंदोलन जो है, पटना रंगमंच बहुत बुरी स्थितियों से गुजर रहा है, या कोई भी देश का रंगमंच कितनी बुरी स्थितियों से, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक क्वालिटी देने का प्रयास किया, लेकिन क्वालिटी समाज नहीं ले पसंद नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? उनकी रचनात्मकता में कमी नहीं है। उन्होंने कभी ब्लू फिल्म बेचा ही नहीं। तो हम रंगमंच को सलाम करती हैं, और इन जैसे भोजपुरी सिनेमा के लोग जो हैं झंडे बरदार, इन लोगों पर सेम कहती हूं, और निश्चित तौर पे हमें बेचने वाले उन्हें मैं किन्नर कहती हूं। अच्छा, तो ये रेशमा प्रसाद ट्रांसजेंडर किन्नर समाज की नेता हैं और सोशल वर्कर हैं, उनके लिए काम करती हैं। क्या कुछ बोली खेसारी लाल यादव को लेके, और बाकी जो सिंगर हैं जो अश्लील गाना गाते हैं भोजपुरी में, उनको लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो घंटी बजा के कीजिए। फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, पसंद आया तो शेयर कीजिए। पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए। जय भीम, जय भारत।